नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस एकेडमी पर। साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में सामान्य विज्ञान से पुराने पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। लगभग 50 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के अंदर परिबद्ध होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, न्यूकोप्लाज्म या लाइसोसोम कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य एवं प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक के अंदर परिबद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। शुतुरमुर्ग की अंडा कोशिका, मानव भ्रूण, गर्भनाल या सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है शुतुरमुर्ग की अंडा कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कितनी बार? 72, 80, 90 या 60 बार। तो इसका आंसर क्या होगा साथी? इसका आंसर होगा 72 बार। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। अगला प्रश्न है, कौन सा वायु प्रदूषक हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है? कौन सा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। अगला प्रश्न है, आँखों के आंतरिक भाग को घटनाओं से बचाता है। कौन बचाता है? रेटिना, छत्र, कॉर्निया, श्वेत पटल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कॉर्निया। आँखों के आंतरिक भाग को कॉर्निया घटनाओं से बचाता है। अगला प्रश्न है, पुरुषों में वोकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है? 10, 20, 30 या 25 mm। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 20 mm। पुरुषों में वोकल कॉर्ड की लंबाई 20 mm होती है। अगला प्रश्न है, डेंगू किसके कारण होता है? बहुत ही सामान्य प्रश्न, लेकिन कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मच्छर, छिपकली, जीवाणु या वायरस। तो इनमें से होगा इसका आंसर मच्छर। किसके कारण होता है डेंगू? मच्छरों के कारण। अगला प्रश्न है, भारी व्यायाम के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। कौन? लैक्टिक एसिड का पूर्ण विघटन, लैक्टिक एसिड का संचय, मांसपेशियों को ऑक्सीजन की अतिरिक्त आपूर्ति, कार्बन डाइऑक्साइड का संचय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड का संचय। भारी व्यायाम के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन का कारण कौन बनता है? लैक्टिक एसिड का संचय। नेक्स्ट प्रश्न है, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन क्या दिए हैं? HIV एड्स, फाइलेरिया, मलेरिया या डेंगू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी किसके लिए जिम्मेदार है? फाइलेरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण के विज्ञान को कहा जाता है? क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्गीकी, आकृति विज्ञान, फिलोजेनी, नाम पद्धति। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्गीकरण के विज्ञान को वर्गीकी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न। क्या नाम है रासायनिक नाम विटामिन ए का? ऑप्शन क्या है? रेटिनॉल, थायमीन, टोकोफेरॉल, बायोटीन। तो इसका आंसर क्या होगा? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है? ऑप्शन क्या दिए हैं? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है? हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन क्या है? विटामिन डी, ए, सी या बी। तो कौन सा होगा? इसका आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी एक विकार है जो निम्न में से किस विटामिन
की कमी के कारण होता है? ऑप्शन क्या दे रखे हैं? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इनमें से क्या आंसर होगा इसका? विटामिन B1। बेरी विकार किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1 के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवेज युक्त प्रदूषित पानी पीने से होने वाले 2 रोग कौन से हैं? ऑप्शन है हैजा और टाइफाइड, हैजा और तपेदिक, मलेरिया और डेंगू, चिकन पॉक्स और पोलियो। तो इसका आंसर क्या होगा? हैजा और टाइफाइड कैसे रोग है? सीवेज युक्त प्रदूषित पानी पीने से होने वाले रोग है। अगला प्रश्न है, केचुए के शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 100 से 120, 120 से 125, 75 70 से 75, 30 से 35। तो इसका आंसर क्या होगा? 100 से 120 होगा। केचुए के शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? तो 100 से 120 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, मेंढकों में थायरॉक्सिन उत्पादन के लिए पानी में की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? आयोडीन, कार्मेल, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। मेंढकों में थायरॉक्सिन उत्पादन के लिए पानी में किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है? आयोडीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा संचरित नहीं हो सकता? कौन सा रोग? डेंगू, मलेरिया, लसिका फाइलेरिया या मधुमेह है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह है। रोग मच्छरों द्वारा संचरित नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास मनुष्यों की तरह फेफड़े होते हैं? ऑप्शन क्या है? केचुआ, तिलचट्टे, मेंढक और तितलियां। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? मेंढक। मेंढक के पास मनुष्यों की तरह फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स मेटकॉफ, जॉनसन चार्ल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टोसिस वास्तव में एक का रोग है? किसका रोग है? फेफड़े का, चिकित्सीय, नेत्र या किडनी? तो यह फेफड़े का रोग है। कौन? एस्बेस्टोसिस वास्तव में एक फेफड़े का रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शैवालीय कोशिका भित्ति का रासायनिक अभिलक्षण है? सेल्यूलोज, म्यूसिन, चिटिन, एल्गिन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। निम्नलिखित में से कौन सा? तो सेल्यूलोज शैवालीय कोशिका भित्ति का रासायनिक अभिलक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम को एलेंट्रेट का सदस्य है? ऑप्शन क्या है? सिकोन, क्लियोना, शुक्र की फूलों की टोकरी या जलव्याल। तो इसका आंसर क्या होगा? जलव्याल फाइलम कोएलेंट्रेट का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में यह विशेषता है। क्या विशेषता है अमीबा में? प्रोटोप्लाज्मा का आकारहीन द्रव्यमान, जूते के आकार का, स्कूट से ढका हुआ शरीर, सल्क से ढका हुआ शरीर। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटोप्लाज्मा का आकारहीन द्रव्यमान अमीबा में यह विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन, नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम बताइए। क्या है मायोपिया का दूसरा नाम? ऑप्शन क्या है? निकट दृष्टि दोष, अदूरदर्शिता, लंबी दृष्टि या दृष्टि दोष। इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। नेत्र मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाहारी वे हैं जो खाते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है निर्माता, शाकभक्षी, पौधे और मांस और दोनों। और ऑप्शन डी क्या है? मांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाहारी वे हैं जो पौधे और मांस दोनों का सेवन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में कई खालिस्तान एक खाद्य जाल बनाने के लिए जुड़ी हुई है। कौन? ऑप्शन क्या है? खाद्य जाल, खाद्य समूह, खाद्य प्रणाली या खाद्य श्रृंखला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल एक खाद्य जाल बनाने के लिए
जुड़ी होती है। कई खाद्य जालें जोड़कर क्या बनाती है? खाद्य जाल का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है साथी, संतुलित आहार चार्ट के अनुसार निम्न में से किसका सेवन सबसे अधिक मात्रा में करना चाहिए? ऑप्शन है अनाज, फल, दालें या चीनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनाज। संतुलित आहार चार्ट के अनुसार अनाज का सेवन सबसे अधिक मात्रा में करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें खुले संवहनी बंडल होते हैं जो एक वलय में व्यवस्थित होते हैं? ऑप्शन क्या दिए हैं? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, क्रिप्टोगेम और माइकोराइजा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्विबीजपत्री। खुले संवहनी बंडल होते हैं जो एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जानवरों और पक्षियों के लिए एक निर्मित और कृत्रिम आवास है। ऑप्शन क्या है? चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिड़ियाघर जानवरों और पक्षियों के लिए एक निर्मित और कृत्रिम आवास होता है। नेक्स्ट है, पौष्टिक भोजन में क्या शामिल है? ऑप्शन क्या दे रखे हैं? बर्गर, पिज्ज़ा, सैंडविच और सब्जियां। तो इसमें से क्या होगा पौष्टिक भोजन? इनमें से होगा सब्जियां पौष्टिक भोजन में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्य समरूपता दर्शाता है? हाइड्रा, केचुआ, मछली या मेंढक। तो कौन दर्शाता है? हाइड्रा आर्य समरूपता दर्शाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रा। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयुक्त होने वाले रेड वर्म के लिए निम्नलिखित में से क्या भोजन के रूप में दिया जा सकता है? ऑप्शन में दिए हैं नमक, अचार, दूध से बनी चीज़ें, चाय पत्ती अपशिष्ट। तो क्या होगा आंसर इसका? चाय पत्ती अपशिष्ट वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयुक्त होने वाले रेड वर्म के लिए भोजन के रूप में दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 34, हमारे जीवित जीवों ज़्यादातर किनमें इंसानों में का स्थान होना चाहिए? कैसा स्थान होना चाहिए इनके लिए? ऑप्शन क्या है? खुली जगह, बंद जगह, साफ जगह, अशुद्ध या अस्वच्छ। तो क्या होगा इसका आंसर? जीवित जीवों के लिए साफ जगह का स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज का संबंध है कॉर्डेट, गैर कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट या बेलेनोग्लोसिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पंज किससे संबंधित है? गैर कॉर्डेट से संबंधित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, पक्षी का उड़ान अनुकूलन किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पंखदार आवरण, पंख, इंसुलेशन, खोखली हड्डियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्षी का उड़ान अनुकूलन खोखली हड्डियों के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है कि खालिस्तान के बाद में काम करने वाले लोगों में काला फेफड़ा रोग आम है। आईटी उद्योग, मत्स्य पालन, कोयला खान और कृषि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला खानों में काम करने वाले लोगों में काला फेफड़ा रोग आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, क्लोस्ट्रोडियम परफ्रिंजेंस का कारण बनता है किसका? ऑप्शन दे रखे हैं खाद्य विषाक्तता, अस्थमा, प्रजनन समस्या या गंडमाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? खाद्य विषाक्तता। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस खाद्य विषाक्तता का कारण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला स्तनपायी क्लोन कब बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन 1996 में, 2000 में, 98 में या 1887 में। तो कब बनाया गया था पहला स्तनपायी क्लोन? 1996 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य कवक है? ऑप्शन क्या है? पेनिसिलिन, राइजोपस, एगरिकस या मोरेल। इसका आंसर हो जाएगा अगरिकस एक खाद्य कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन खालिस्तान सेल्सियस पर सुरक्षित रहता है 4 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री या 15 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोजन 5 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, एक्सोस्केलेटन में मौजूद है। ऑप्शन क्या है? आर्थ्रोपोड्स, एनेलिडा, मोलस्क या पट्टकृमि। तो इसका उत्तर होगा आर्थ्रोपोड्स। इसके स्केलेटन में कौन मौजूद है? आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ORS का फुल फॉर्म सामान्य सा क्वेश्चन है।
ORS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है ORS का, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर। अपशिष्ट पदार्थों को नई सामग्री और वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन क्या है? रिसाइकलिंग, कम करना, पुनः उपयोग करना या नष्ट करना। तो यह कहलाती है रिसाइकलिंग। अपशिष्ट पदार्थों को नई सामग्री और वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया रिसाइकलिंग कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनों की कटाई से वातावरण में का स्तर बढ़ता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो कौन बढ़ेगा वनों की कटाई से वातावरण में? तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। चीनी का रासायनिक नाम क्या है? क्या नाम है चीनी का रासायनिक नाम? तो ऑप्शन देखें, शर्करा, सुक्रोज, फ्रक्टोज या दूध शर्करा। तो इसका आंसर क्या होगा? चीनी का रासायनिक नाम सुक्रोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है और इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? ऑक्सीजन ऑक्साइड, ओजोन, ऑक्टाइन या ब्यूटेन। तो इसका आंसर होगा ओजोन। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है जिसे ओजोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, उद्योग द्वारा होने वाले किस प्रकार के प्रदूषण से मशीनरी का खतरनाक शोर भी निकलता है? ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, खतरनाक प्रदूषण। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कि उद्योग द्वारा होने वाला किस प्रकार प्रदूषण से मशीनरी का खतरनाक शोर भी निकलता है, तो ध्वनि प्रदूषण से निकलता है। अगला क्वेश्चन है साथी 49 नंबर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण विकसित जीव है जो स्यूडोपोडिया की विशेषताओं के साथ स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है? कौन सा जीव है? ऑप्शन क्या दे रखे हैं? शैवाल, अमीबा, स्ट्रेप्टोकोकम कोकस और मच्छर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा। अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जो स्यूडोपोडिया की विशेषताओं के साथ स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है? सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी या व्हेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उभयचर। उभयचर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के संदर्भ में विषम है। किनमें से? सरीसृप, स्तनधारी और व्हेल में से। चलिए दोस्तों, ये थे 50 प्रश्न जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेके आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एसास IAS एकेडमी, ज्ञानम सर्वत्र वर्तते।